अगर आप भी सिलाई से बचे हुए कतरन को फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस अमेजिंग आइडिया को आप जरूर देखिएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक न्यूज़पेपर लिया है और इसको इस तरीके से राउंड में काट लिया है। इसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक कपड़ा लिया है, उसको हम इस पर रखेंगे, इस डिज़ाइन को, ट्रायंगल को, इसके ऊपर से इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को काटेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैं डबल करूँगी और फिर इसे इस तरीके से रखूँगी और इसी शेप में इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 फैब्रिक ले रही हूँ, अलग अलग तरीके के, एक प्रिंटेड और एक सिंपल। तो मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चारों पीस इस तरीके से कट कर लिए हैं। देखिए 2 फैब्रिक इस तरीके के हैं और 2 फैब्रिक सिंपल हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को अलग अलग कर लूँगी। अब इनको इस तरीके से स्टिचिंग करूँगी। अंदर की साइड सुलटी रहे हमारे। आप चाहे तो पूरे राउंड शेप में भी इस तरीके से इसे बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के अच्छे लगते हैं, तो कुछ इसमें डिज़ाइन लुक आ जाता है। तो चलिए इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट हम इस तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टिचिंग कर लिए हैं। उसके बाद आपको एक पार्ट को इस तरीके से रखना है सुलटा और दूसरे को उसके ऊपर से इस तरीके से रख देना है, यानी कि अंदर से दोनों सुलटे रहेंगे हमारे। इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे बराबर से सिलाई रखते हुए। तो चलिए यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो हमारे पार्ट अलग अलग तरीके के लगेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जॉइंट करने के बाद ये इस तरीके से लगेगा। इसके बाद इसको उल्टा किया और उसके बाद हम वो कतरन ले लेंगे जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनको इस तरीके से फैलाते हुए रखेंगे और जो बड़े बड़े पीस हैं उनको हम इस तरीके से कट कर देंगे सीजर की मदद से। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हम इसके कर लेंगे और इन कतरन को पूरे राउंड में हम अच्छे से फैलाएंगे। कहीं पर मोटा या कहीं पर पतला नहीं करना है, पूरा इक्वल रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कतरन को इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद उसके ऊपर से इस तरीके से मैंने ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है हमारा, उसको रख लिया है और इसको हम पिन अप कर लेते हैं ताकि कपड़ा हमारा अंदर से हिले ना। यहाँ पर मैं अपने कपड़े टांगने वाले पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सिक्योर कर लेती हूँ चारों ओर से। और उसके बाद हम इसके पूरे राउंड में इस तरीके से किनारे किनारे हम स्टिच चलाएंगे, पिन को हटाते जाएंगे और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे राउंड में स्टिचिंग चला ली है। अब मैं इस तरीके से इसको स्टिच करूँगी। तो ट्रायंगल में यहाँ पर मैं इस तरीके से बीच बीच में इसको स्टिचिंग करूँगी। आप चाहें तो किसी भी तरीके के इसमें स्टिच चला सकते हैं। मैं इस तरीके से लकीर वाले स्टिच चला रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बने हैं मैं उसी हिसाब से नीचे को लाइन खींच रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बीच में भी इसको राउंड शेप में भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागे। तो यहाँ पर मैं 2 बार इसे राउंड शेप में भी स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग चला ली है और किनारे से एक्स्ट्रा जो पार्ट निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्टिचिंग चलाई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बीच में मैंने अलग तरीके का फैब्रिक अटैच कर लिया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। तो यहाँ पर मैं उसी कलर का फैब्रिक यहाँ पर फिर से अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पिन से मैंने सिक्योर करा है और इससे पूरे राउंड में स्टिचिंग चलाऊंगी। तो वो हटके यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसी फैब्रिक का यूज किया है। तो ये मेरा स्टिच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 तिरछी पट्टी कट करी है, इन्हें जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी किनारे किनारे से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको हम फोल्ड करने के लिए नीचे से लगा रहे हैं। तो इस पट्टी को पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से करना है। देखिए 2 पॉइंट या आधे इंच की दूरी से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे राउंड पर स्टिच करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने वेस्ट कतरन का अच्छे से यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरे राउंड में मैंने स्टिच कर ली है इसको। अब हम नीचे की तरफ को इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसमें तुरपाई या स्टिचिंग चला देंगे। तो देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे की तरफ को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है
तो हमारा मैट बन के रेडी हो चुका है। आप इसे पायदान या फिर इस तरीके से किसी भी चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं, चेयर पर, स्टूल पर। मैंने यहाँ पर इसे स्टिचिंग टेबल के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो आप चाहें इसे पायदान की जगह में भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपका डोर मैट भी बन के तैयार हो जाएगा ये। सो फ्रेंड्स, आपको ये डोर मैट DIY कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।